ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। कंट्रोल सेव किया, हमारा 8th लेक्चर था। HTML स्पेस की जगह डैश लगा दे। ठीक है, तो HTML की फॉर्म लिखी, सेम प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, तो कल मैंने आपको बताया था कि पैडिंग दो चीज़ों के लिए यूज़ होती है। पैडिंग बेसिकली जो यूज़ होती है, एक मिनट वेट करना। सर रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। मार्जिन का तो आपको आइडिया भी हो गया, पता भी लग गया है कि मार्जिन करती क्या है। ठीक है, पैडिंग का ये था कि ये वाली जो चीज़ है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाती है, बड़ा कर देती है, वो अंदर से लेके जाती है। तो इसकी मिसाल हम एक और इसकी एग्जांपल हम करते हैं थोड़ी सी। अब मैंने एक बटन बनाया, बटन के अंदर मैंने लिख दिया सबमिट। अब मेरे पास ऑप्शन थी कि यहाँ तो मैं इसको हाइड विड्थ दूँ, ठीक है, पर अगर मैं इसे पैडिंग देता हूँ, स्टाइल में जाके पैडिंग देता हूँ। अब पैडिंग मैंने सिर्फ पैडिंग ले दिया 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 0 पिक्सल। अब क्या हुआ, अब मुझे पैडिंग से बेनिफिट क्या हुआ, अब मैं अपनी मर्ज़ी से बटन को एडजस्ट कर सकता हूँ, हर लेवल का बटन बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, मेरा बस चले तो मैं लेफ़्ट से ज़्यादा दे दूँ स्पेस, राइट से ज़्यादा कर दूँ। पर क्या था, जो हाइट विड्थ है वो उसमें मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं दे सकता। मतलब वो जितनी उसने एडजस्ट कर दिया उतना ही हाइट विड्थ ने एडजस्ट करना था और सेंटर में सबमिट लिखा आ जाना था। अगर ये देखो मैं सेव करता हूँ, ये देखो ये बटन है, अगर मैं इसे हाइट विड्थ देता हूँ तो ये खुद बड़ा होगा। तो ये मैं चाह रहा हूँ ये ऐसे बड़ा ना हो, ठीक है, ये मैं जैसा मैं बनाऊं उस तरह का ये बने। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से 20 पिक्सल देता हूँ और ये क्या था बॉटम, ये टॉप से 20 पिक्सल दिया, बॉटम से मैं 30 देता हूँ। अब ये जो सा राइट था, राइट से मैं इसे दे देता हूँ 40 और लेफ़्ट से मैं इसे 20 देता हूँ। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो ये देखें अब होता क्या है, नहीं यहाँ था, देखो ये देखो अब बटन बना। अब बटन कैसे हुआ, उसने लेफ़्ट से कितनी दी, लेफ़्ट से उसने पिक्सल दिया 10, राइट से 30, टॉप से उसने दे दिया 20 और नीचे से बॉटम से 30। तो मैंने भी ये देखो यही वर्क बताया है कि लेफ़्ट से कितना दे 20, राइट से कितना दे 40। अब अगर मैं 40 देता हूँ यहाँ से और 30 यहाँ से देता हूँ, अब ये थोड़ा सा लेवल बनेगा, ये देखो अब सेंटर में आ गया। तो यही बेनिफिट है सिर्फ इसका कि ये अंदर से चीज़ों को लेके जाती है, खोलती है। ठीक है, ये आपका टेबल यूज़ करोगे, टेबल में भी यूज़ होती है। तो टेबल का मैंने अभी इतना एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ टेबल बनाना बताया था। उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा कैसे उसको एडजस्ट करना है। अब ये लेफ़्ट टू राइट, अब ये प्रॉपर्टीज़ मुझे क्या है, ये ज़्यादा देनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, इसे देता हूँ 40 और यहाँ से 40 किया, और ये मुझे कम कर देनी चाहिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इतनी ना, हाइट इतनी ना हो। ये देखो, अब ये देखो ये बटन कुछ अच्छा सा लग रहा है। ठीक हो गया, ओके। आज एक और प्रॉपर्टी थी। अब देखो, अब आप टेक्स्ट लिखते हो कुछ भी, पी में लिखा, पैराग्राफ में GCD साहिबा, ये मैं इसलिए आपको प्रॉपर्टी करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम आई है, ये भी आपको प्रॉब्लम आई है, ये भी प्रॉब्लम आपको आई है, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टीज़ करवा रहा हूँ। ये देखो, अब मैंने स्टाइल में गया, स्टाइल में एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल में प्रॉपर्टीज है एक टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट हाइट नहीं, लाइन हाइट प्रॉपर्टीज है। अब मैं लाइन हाइट 20 पिक्सल करता हूँ तो
ये यहाँ पर है। लाइन हाइट 20 से मैं 50 करता हूँ। तो अब देखते हैं, ये देखो लाइट सा ऊपर नीचे हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम मेन्यू बार बनाएं और मेन्यू बार हमारा थोड़ा सा ऊपर शो हो रहा हो तो हम लाइन हाइट से मेन्यू को नीचे लेके आ सकते हैं। हम पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो टेक्स्ट की उन्होंने परफेक्ट प्रॉपर्टीज बताई हुई है वो लाइन हाइट है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट काम करते हैं। अब हमने हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ और होती है, हम डिव लगाते हैं, डिव स्टाइल। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ जो सी आज भी मैंने क्लियर कर देनी, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ कम होगी। ये आपको सिर्फ क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। इसलिए मैंने अभी स्ट्रक्चर नहीं बनवाया, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पे रखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़ का कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। मैंने स्टाइल लिखा, स्टाइल में मैंने लिखा मेरे पास हाइट विड्थ दे देते हैं। अभी विड्थ दी 300 पिक्सल, हाइट दी 400 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, और इसके बाद इसे कर दिया हमने क्लोज। ओके, अच्छा ये मेरे पास बॉक्स बन गया। अब अगर आपको इस बॉक्स को थोड़ा सा रोटेट वगैरह करना है, रोटेट करने के लिए आपके पास ट्रांसफार्मर रोटेट, ट्रांसफार्मर, देखो ठीक है, प्रॉपर्टीज है ट्रांसफार्मर रोटेट। अब ये रोटेट करता क्या है, ये आपके दिव को जो भी आपने बनाया होता है उसको रोटेट करता है कितने डिग्री तक, 360 डिग्री तक इसको रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो उसके साथ उसको डिग्री लिखना पड़ेगा। तो हम 180 DEG लिखते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा, तो ओपन करते हैं। बॉक्स तो बना है, और रोटेट माइनस करते हैं, 90 पे देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही है, 90 पे चेक करते हैं। ठीक है, रोटेट हो गया। 180 पे उसी तरह दिखा रहा था 1, अब ये रोटेट हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट करता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ तकरीबन 400 पिक्सल सिर्फ दिखाने के लिए, तो ये देखो ये रोटेट हुआ। अच्छा, अब इसको अगर कर्व करना है तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर। अच्छा, अब बॉर्डर जो रेडियस है वो भी सेम प्रोसेस है। बॉर्डर रेडियस अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये एक तरफ से होगा। ठीक है, तो अगर मुझे हर तरफ से लगानी है तो मुझे डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैंने इससे ऐसे ट्राई नहीं किया, तो ट्राई करते हैं। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 0 पिक्सल और 0 पिक्सल, ये भी ऐसे ट्राई हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए कहाँ से, टॉप 20 30, और लेफ़्ट वैसे होगा नहीं क्योंकि प्रॉपर्टीज़ यूज़ ऐसे नहीं होगी। चलो ट्राई कर लेते हैं, शायद हो गया। ठीक है, जो हम प्रॉपर्टीज़ सेम प्रोसेस है, कहाँ से किया उसने, टॉप से, और ये थोड़ा रोटेट हुआ है ना इसलिए उसने यहाँ पर लेफ़्ट पे ले आया। अगर मैं इसे रोटेट ख़त्म करता हूँ, सेव करते हैं, तो ये देखिए टॉप राइट, लेफ़्ट और राइट दोनों से हो गया टॉप।
10, बाकी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, वो जो जो कल ही बताई थी वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना। ये देखो थोड़ा सा लाइट सा हुआ है, यहाँ से लाइट यहाँ से डार्क, तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी कंफ्यूज करेगी। तो जो सी मैंने सिर्फ बताई थी कि खुद ही लिख लो वो बेस्ट है। तो अगर 30 दोगे तो चारों तरफ से 30 पिक्सल हो जाएगा अपडेट, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ तक तो क्लियर है कि अब जो भी आप यूज़ करोगे वो आप कर सकते हो। और अगर इसके अलावा अगर लगाना है तो बॉर्डर रेडियस आपको लगाना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस आपको, ये देखो प्रॉपर्टीज आ गई है, राइट बॉटम राइट टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट टॉप राइट, ठीक है। तो जिसमें आपको प्रॉपर्टी जो चाहिए आप जहाँ से लगाना चाह रहे हो वहाँ पर आप उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक आज आपका कंप्लीट हो गया है। जिधर से आपने जितनी ज़रूरत थी हमें इनलाइन CSS के साथ हमने उतनी प्रॉपर्टीज़ कर ली है, ठीक है। इनलाइन CSS इतनी ही हम करेंगे क्योंकि हमें इनलाइन CSS में ज़्यादा वर्क नहीं करना, सिर्फ हमने समझना था चीज़ों को, इसलिए हमने इनलाइन CSS की। जो भी हम वर्क करेंगे इंटरनल CSS में करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। कोई प्रॉब्लम किसी को? दो सौ क्या कह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले हमने कौन सा किया था? इनलाइन, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इंटरनल। अब उसके बाद एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, ठीक है। जिसको इनलाइन इंटरनल आ गया उसको एक्सटर्नल कोई भी नहीं, एक्सटर्नल मुश्किल है ही नहीं है, एक ही चीज़ है दोनों, सिर्फ लिंक सर। जी, लिंक करना है, सिर्फ एक ही चीज़ है जी। अच्छा सर, ये हमें कोर्स की सर आउटलाइन कोर्स की आउटलाइन कुछ भी नहीं है, HTML CSS है, सर जावास्क्रिप्ट। आपके पास कट रही है। मैंने कहा कोर्स आउटलाइन कुछ भी नहीं है, HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट और वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग। ये मैंने आपको पहले दिन भी बता दिया था कि यही आउटलाइन है, इसके अलावा और कोई आउटलाइन है बता दूंगा, एडिटेक में पड़ी हुई है, मैं ऐड करूंगा ना तो एडिटेक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ तक आपको सिर्फ होना चाहिए कि ये जो सी थी ये इनलाइन थी, जो सी अभी हमने की है प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमने क्या करनी है? इंटरनल। एक्सटर्नल सेम इंटरनल है, सिर्फ क्या है, लिंक लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं। वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके, तो वर्क स्टार्ट करते हैं सब। अब जो सा काम है ये हेडर का काम आ गया। हेडर में हम क्या यूज़ करते हैं? स्टाइल। आगे हम यहाँ पर स्टाइल लगाते थे ना, हर जगह स्टाइल 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 लगा रहे थे। अब क्या है, हमें यहाँ पर स्टाइल लगाना पड़ेगा, बस एक बार स्टाइल लगाना है, बस सिंपल, ठीक है। एक बार स्टाइल लगाना है, सिंपल, ठीक हो गया। अब उससे पहले, स्टाइल से पहले हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, डिव लगाते हैं। क्लास, एक होती है क्लास और एक होती है आईडी, ठीक है। क्लास को भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं और आईडी को भी ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन होती है डिव के अंदर, क्लास और एक आईडी। दोनों में डिफरेंस आता हूँ क्या होता है, ठीक है। क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है? जो क्लास है वो हम मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं क्लास, ठीक है। जैसा कि मैंने एक क्लास बनाई, उसका नाम दिया CSS, दूसरी बनाई उसका नाम दिया मैंने CSS3, चौथी बनाई उसका नाम दे दिया CSS4, पांचवी बनाई उसका नाम दे दिया CSS5, छठी बनाई उसका नाम दे दिया HH1, HS2, HS3, कुछ भी नेम दे दिया, ठीक है। GCT साहिवाल, ये क्या है? क्लासेस है, ठीक है। मैंने एक ही लाइन पे कितनी सारी क्लासेस लिख ली। पर आईडी क्या है कि अगर आपने एक आईडी लिख दी, जैसा कि मैंने एक आईडी दे दी GCT, अब उसके आगे मैं GCT नहीं लिख सकता, सॉरी 1 नहीं, 2 नहीं लिख सकता। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन और करता हूँ।
अब देखो, ये देखो, जैसा कि मैंने क्लास ली, सेम प्रोसेस है। अब मैंने क्या लिखा, क्लास के अंदर CSS लिखी, ठीक है, एक क्लास बना ली, कोई भी नेम दे दो, कोई यूनिक नहीं है, कोई भी नेम दे दो, ठीक है, कुछ भी नेम दे दो, CSS दिया। उसके बाद मैंने दूसरी क्लास बना दी W3 CSS, ठीक है। चौथी क्लास बना दी मैंने B2, पांचवी बना दी मैंने मास GCT, उसके बाद लिस्ट, ठीक है। पर अगर हम इसकी निस्बत div यूज कर रहे हैं, div के बाद यहां पर हम ID यूज कर रहे हैं, तो क्या है, IDs में हम सिर्फ एक ही क्लास लगा सकते हैं। अगर मैंने GCT लगाया तो सिर्फ GCT ही रहेगा, इसके आगे मैं GCT साहिवाल, GCT 1 2 3 ऐसे नहीं लगा सकता। यहां तक क्लियर हुआ आपको कि क्लास और ID में डिफरेंस क्या है? जी सर। ठीक है, ये डिफरेंस है सिंपल सा, कि क्लास हम मल्टीपल यूज, Correct. क्या Class like it's just an array. क्लास ये नहीं पढ़ते थे सर जैसे, नहीं, वो अरे एक अलग चीज आ जाती है, वो 1 by 1 और ये क्लास क्या? मतलब व्हाट व्हाई वी यूज दिस, इज दिस अ डेटाबेस लाइक जिसमें हम एंट्री करेंगे, क्या है थोड़ा सा और कुछ गाइड कर दीजिए। कुछ भी नहीं, अभी सिंपल सा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्लास ऐसे यूज करते हैं। अभी मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया है कि क्लास को ऐसे यूज करते हैं। ये CSS है, ये HTML CSS की क्लास है CSS की प्रॉपर्टी है क्लास, जी, ठीक है। प्रॉपर्टीज है एक क्लास जिसे हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, सिंपल। उसको मैंने सिर्फ बताया है कि आप क्लासेस जो सी है ना, वो ऐसे यूज कर सकते हो, पर ID आप यूज नहीं कर सकते। काम दोनों का सेम है, दोनों यूज होती है हर जगह, क्लास भी यूज हो जाती है, ID भी यूज हो जाती है हर जगह। पर क्या है कि ID सिर्फ एक बार कॉल होती है, और CSS हम डिफरेंट क्लासेस जो सी है हम डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। एक ये क्लास यूज़ कर ली, 2 3 4 5 6 7 सोन जितनी मर्जी यूज़ कर लो। सर जी, सर हम इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे हमारा मतलब एक क्लास में रोल नंबर तो सेम ही होता है, लेकिन हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास होती है, तो रोल नंबर तो हमारा सेम ही रहता है। इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ। अब देखो, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मेरे ध्यान में आई, जैसा कि आपका रोल नंबर 1 है, ठीक है, आपके नंबर तो डिफरेंट टीचर के पास है ना, डाटा कलेक्ट होके एक जगह आ रहा है ना, हर जगह से जी सब टीचरों के अगर नंबर लगाओ, अगर मैं कह रहा हूँ मैथ वाले टीचर ने आपने 45, इंग्लिश वाले के आपके हैं 36, उसके बाद उर्दू के आपके हैं 45, इस तरह के एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये अब ये नंबर है, ये नंबर अब क्लासेस में ये नंबर आपको मिले हुए हैं, पीछे उन्होंने ये दिए हुए हैं, नंबर लगाए हैं। तो इसको मैंने अगर मैं एक जगह ले आऊँ, नंबर को उठा लूँ, ये आपको नंबर हर किसी ने दिए, आपको भी, मैं इसको उठा के अगर यहाँ 45 56 और 50 45 ऐसे मैं लिख दूँ, तो ये एक किस्म का क्लास बन जाती है कि मतलब एक ही जगह डाटा उठा के एक जगह ले आना। तो ये इसको कॉम्प्लिकेटेड हो ना, सिंपल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आपके माइंड में कुछ और क्लासेस आई जा रही है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। अब यहाँ तक सिर्फ सिंपल का आपको ये सिर्फ समझना है कि क्लासेस जो सी मल्टी यूज़ हो सकती हैं, पर जो सी ID है मल्टी यूज़ नहीं हो सकती। सिर्फ इतना सा आपको कंसेप्ट रखना है अभी। और एक और चीज़ है, जो क्लास है ना, क्लास को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डॉट से, ठीक है, एक डॉट CSS, ठीक है, जो भी लिखना है डॉट W3 लिखा हुआ है, W3 CSS ऐसे, डॉट B2 डॉट मास, ओके। और जो आपका आपकी ID है, ID को आप हैश के साथ इंक्लूड करते हो, हैश GCT, और जो भी ID हो सकती है उसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हैश 1 2 3 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ सिंपल सा ये याद रखना है कि जो सा क्लास है वो डॉट के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, डॉट क्लास इस तरह लगाना है,
ठीक है, और जो आईडी है वो हैश के साथ है। बस ये कॉन्सेप्ट है, आपको अभी क्लियर हो जाता है हर चीज़ कॉन्सेप्ट। अब मैंने क्या किया, सिंपल सा काम किया। अब जो काम हम पहले इनलाइन में करते थे अब इंटरनल में कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली क्लासेस को अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ CSS क्लास चाहिए और मैं इसे भी रिमूव कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस है, हेडर में जाना है, हेडर में जाके आप स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल, तो आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो इस वाले को स्टाइल को नीचे ले जो लास्ट पे, यहाँ पर आपने सिर्फ लिखना क्या है, प्रॉपर्टीज डॉट CSS। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो ये प्रॉपर्टीज लगा रहे हो ना, ये वही क्लास की प्रॉपर्टीज हो, यही क्लास हो, नेम यहाँ पर वो यूज़ हो और वो भी यहाँ पर भी वही नेम यूज़ हो। ठीक है, तो मैंने क्लास लिखा, इसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। अब इसके अंदर जो भी यूज़ करना है इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो विड्थ चाहिए। विड्थ कितने, अब आपका काम थोड़ा सा आसान होगा। पहला लेक्चर आपको मुश्किल लगेगा पर आपका काम हो गया आसान, बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपल हो गया। अब आपको समझ भी लगेगी काम हो क्या रहा है। वो अंदर मिक्सअप हो रहा था, थोड़ा सा समझ नहीं लग रही थी हो क्या रहा है। मैंने एक बनाया 300 पिक्सल का एक विड्थ दी, हाइट मैंने दे दी इसको 300 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसे रेड और इसे क्लोज कर दो। सेव किया और हम रेड की जगह ग्रीन कर रहे हैं, रेड ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ग्रीन सेव कर रहा हूँ। और अब जाके हम इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं कैसा होता है। तो क्या सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बॉक्स बन गया सिंपल। ये भी बॉक्स बना हुआ था, ये भी सिंपल बॉक्स बना गया। अब और थोड़ा सा वर्क क्या हुआ, मार्जिन लगाना था। मार्जिन सेम प्रोसेस है, हमने टॉप से 20 पिक्सल दिया, राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट से कितने पिक्सल दे दिया, हमने इसे दे दिया 300 पिक्सल। ओके, इसे क्लोज कर दिया। अब ये काम थोड़ा सा हमारा शॉर्ट हो गया, ये देखो। ठीक है, अब इस काम का शॉर्टकट मैं बताता हूँ। जो सा मैं आपको कह रहा था कि काम शॉर्ट हुआ है, वो शॉर्टकट सुनो क्या है। अब मुझे एक स्पेस लेनी है, मैं चाहता हूँ हर मेरे एक सेशन के बाद स्पेस आए, मुझे BR ना लगाना पड़े। मैंने स्पेस के लिए आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर मैं इसे ही कॉपी कर रहा हूँ, इधर पेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्लास का नेम अभी चेंज कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया इसका नाम स्पेस। ठीक है, अब मैंने आपको डॉट स्पेस, जब भी आपको क्लास कॉल करनी है डॉट स्पेस। अब मैंने आपको बताया था कि अगर या तो स्पेस के लिए अब BR लगा लो, या आप एक ऐसी डिव बना लो जो सी जिसकी ना विड्थ नज़र कुछ भी ना आए, सिर्फ आपको लगे कि ये स्पेस है। तो मैंने विड्थ दी, इतने विड्थ तो ऑलरेडी आपको पता है 100% है, तो 100% ही दे दी। उसके बाद हाइट मैंने उसको दी 100 पिक्सल। ठीक है, सिंपल, बस ये क्या हो गया, हमारी स्पेस लग गई। बस सेव कर रहा हूँ। अब देखो इसका कमाल, अब मैंने यहाँ पर स्पेस लगाई, ये अब देखो अगर यही सेम बॉक्स आपको नीचे भी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपने इसको कॉपी करना है और इधर इसे पेस्ट करना है। अब देखो ये तो इसकी स्पेस, ये इसकी क्या बची, स्पेस। अब ये स्पेस आपको हर जगह यूज़ कर लेनी चाहिए, आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हर जगह स्पेस यूज़ कर सकते हो। ये है CSS का काम। इतना सा सिर्फ कोड किया और हमने इधर इतनी सी सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के इतना बड़ा कोड कर लिया, मतलब इतना कुछ हमने शो करवा दिया। इस वाले को अभी के लिए कट कर रहा हूँ और इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाद में मैसेज वहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक क्लास बनाई, उसको ये वाला चीज़ को क्लास को दे दी विड्थ 300, हाइट 300, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और मार्जिन क्या किया 20%।
मार्जिन क्या किया 20%, 20 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 30 पिक्सल। ये तो आपको परफेक्ट पता ही है, मैंने कल इसको एक्सप्लेन किया था। तो मैंने एक डिव बनाई, वो डिव इस तरह बनी, ठीक है। अब मुझे उसके दरमियान स्पेस चाहिए थी, मैं चाहता था स्पेस आए। यहाँ तो मेरे पास स्पेस के लिए दो ऑप्शन थी, यहाँ तो मैं BR लगाता, ऐसे लगाता। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास ही बना ली। मैंने कहा यार मुझे हर जगह स्पेस लगानी पड़ रही है, बार बार BR लगाना पड़ रहा है, क्यों ना मैं एक क्लास बना लेता हूँ स्पेस के नाम से, और सिंपल मैं डिव दूँ और डिव के अंदर मैं एक क्लास बनाऊँ, क्लास का नाम दे दूँ बस स्पेस दे बस, और ये स्पेस मेरी लग जाए। अब मैंने 2 बार लगा दी, अब 2 बार स्पेस लग जाएगी। अब देखो ये अब 2 बार स्पेस आ जाएगी, ये देखो 2 बार स्पेस, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे ऊपर से भी स्पेस आए, तो सिंपल क्या प्रोसेस है, इसी स्पेस को उठाओ, इसके थोड़ा सा ऊपर भी लगा दो, सेव किया, ये देखो ऊपर से भी स्पेस आ गई, ठीक है। तो ये CSS का। अब देखो अगर आप कहते हो कि ये कलर तो ग्रीन है और यहाँ भी ग्रीन यूज हो रहा है, पर मुझे तो कोई और कलर का चाहिए, तो क्या होगा, तो आपको अगर कोई और कलर का चाहिए तो आपको इस क्लास का नेम चेंज करना होगा, फिर आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। अगर यही कलर यही चीज़ सेम यूज़ करनी है, फिर आपको आप डायरेक्ट कॉल कर दोगे यही क्लास। अगर आपको कुछ चेंजिंग उसमें चाहिए, फिर आपको इसके साथ कुछ लिखना पड़ेगा, 2, 1 या कोई और नेम लिखना पड़ेगा। अब वो CSS 2 था, मैंने इसे 1 किया। अब क्या होगा, मैं इसी को सिंपल सा इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे पेस्ट करूँगा, इसके नीचे पेस्ट, या कहीं भी पेस्ट कर दे रहो, इसके बाद भी कर देना, स्पेस के बाद भी कोई इशू नहीं है इसमें। और इसके साथ मैं 1 लिखूँगा। अब मैं यहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लिखूँगा, और अगर मुझे ये 300 में नहीं चाहिए, 200 में चाहिए, तो मैं 200 पे लिखूँगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखो, अब कलर चेंज, थोड़ा सा काम हमारा शॉर्ट हुआ। क्या शॉर्ट हुआ कि हमें एक ही प्रॉपर्टीज में, अब देखें एक और आपको थोड़ी सी और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अब देखें, मैंने स्पेस है, इसको एक स्पेस को मैं रिमूव कर रहा हूँ, सेम वही वाला इनलाइन वाला प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग आया है, वो क्लियर हो जाएगा आपको इजीली। अब देखो, अगर एक चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। अब देखो, मैंने ये जो सी ये कलर स्कीम है ना, यहाँ से निकाली हुई है, ठीक है। यहाँ से मैंने कलर स्कीम निकाल दी। अब CSS का काम क्या था, मैंने कलर स्कीम के लिए एक अलग अलग सी CSS बना दी, जैसा कि मैंने उसे नाम दे दिया .ss या कलर। मैंने डॉट कलर के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाई, उसमें मैंने इसे पेस्ट कर दिया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। मैंने कलर स्कीम बना दी डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 1 कलर को ग्रीन कर दिया, 2 कलर को मैंने रेड कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब सिंपल सा प्रोसेस है, देखो अब इतना थोड़ा सा आसान काम हो गया। यहाँ तो पता है ब्लू है, अब इन दोनों 1 और 2 कलर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसकी क्लॉज को कॉपी कर रहा हूँ। अब मुझे चाहिए रेड, कहाँ चाहिए, इधर। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर कलर 2 लिखूँगा, सेव करूँगा, तो ये रेड हो गया। अब ये जो कलर है, ये अगर मैं कलर कहीं नीचे भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं नीचे भी यूज़ कर सकता हूँ कलर। ये अगर मैं 1 करता हूँ तो चेक करो, वैन में मेरे पास ग्रीन पड़ा था, ग्रीन हो गया।
अगर ये देखो, अगर मैं इसका एक और कलर बना लूँ, मैंने इसको 3 कलर दिया और 3 को मैंने कर दिया ब्राउन, और मैंने यहाँ पर कर दिया 3, सेव किया ब्राउन। अब जो सा काम था कितना आसान हो गया हमारा, कुछ समझ लगी?